देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। 19वें राउंड में भी प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं। 19वें राउंड के बाद प्रशांत किशोर 11,289 वोटों से आगे चल रहे हैं। लगातार बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा पीछे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर नीरज सिन्हा है। नितिन नवीन की सीट बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सीट बना हुआ है। पीके की राजनीतिक साख के लिए ये सीट जीतना बेहद जरूरी है। पटना के एन कॉलेज में काउंटिंग सेंटर बनाया गया, जहां सुबह 8 बजे से गिनती जारी है। बीजेपी दूसरे और आरजेडी तीसरे स्थान पर विराजमान है। तो बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा के लिए वापसी की अब राह मुश्किल हो गई है। दूसरे नंबर पर बड़ा गैप है, बड़ा डिफरेंस है इस सीट को लेकर। मौजूदा रुझानों के आधार पर जनसुराज की जीत के आसार हैं। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव की मतगणना में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर लगातार शुरुआती बढ़त बनाए हुए हैं। काउंटिंग सेंटर के बाहर उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है। यहां जश्न का माहौल देखा जा रहा है। जनसुराज के समर्थकों से बातचीत के स्टेट हेड मरगूब आलम। सातवें राउंड की गिनती खत्म हो गई है। प्रशांत किशोर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। हम आपको दिखाते थे फिर नजारा, ये अंदर में काउंटिंग की बीजेपी, अंदर में काउंटिंग की बांकीपुर का शहंशाह कौन होगा और बाहर लोगों की भीड़। अमूमन कौन क्या है हमें पता नहीं है। कुछ लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं। होगा क्या लग रहा है कि अभी भी ये जो परिस्थिति बनी हुई है, ये परिस्थिति आगे भी बनी रहेगी, ये एक बड़ा सवाल है। हम बात भी कर लेंगे, कुछ लोगों से समझेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, क्या देख रहे हैं अभी की परिस्थिति। देखिए, कहते हैं कि बच्चे का पाँव जो है ना पालने में नजर आता है। पहले ही राउंड से आप देख रहे हैं कि यहाँ बांकीपुर को, जिसको हम प्रबुद्ध जनता कहते थे, शिक्षित जनता कहते थे, बिल्कुल और सोमवारी है और इसका असर दिख भी रहा है। प्रशांत जी के ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी सीधे बातचीत कर लेते हैं। क्या देख रहे हैं? प्रशांत किशोर को हम लोग जीत देखना चाहते हैं। एकदम भगवान से मन्नत मांग के आए हैं। भाजपा से एकदम हम लोग तंग हो गए हैं। कितना बड़ा टर्नअप देख रहे हैं आप? बांकीपुर बीजेपी का गढ़े था और शुरुआत से जब बढ़त बीजेपी बढ़ाता था, बाकी आज प्रशांत किशोर पूरा देश में मैसेज कर दिए कि आप लोग का मनमानी नहीं चलेगा। हर वोट अभी का पूरे बिहार में और केंद्र सरकार में भी चुनाव होगा तभी टूट जाएगा। क्या देखिए, आप सबसे पहले आपको घमंड हो गया था कि हम यहाँ पे बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से लंगड़ा लूढ़ा किसी को भी हम खड़ा कर दें, पढ़ा लिखा अनपढ़ किसी को भी खड़ा कर दे तो वो जीत जाएगा। सबसे पहले ये घमंड तोड़ना जरूरी था और इस घमंड का जो आज निष्कर्ष निकलेगा वो आज सब जनता देखेगी, पूरे बिहार वासी देखेंगे। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। अब देख रहे हैं लोगों का कहना है कि शायद ये एक बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए जिनको ये घमंड हो गया था कि हम जो कहेंगे, हम जो करेंगे वही होगा। यहाँ कुछ कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, उनसे और बातचीत भी कर लेते हैं कि क्या है, चूंकि और लोग तो में मिल नहीं पा रहे हैं। क्या होगा? जीत गया प्रशांत किशोर। फाइनल होगा सर। जनसुराज के बोलिए। जीत हो चुका है, वो बस अनाउंसमेंट करना बाकी है बस। देखिए, ये कॉन्फिडेंस कहा जाता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें लगता है जनसुराज के कार्यकर्ता हैं। राजद के कार्यकर्ता तो सुबह से नहीं है। बीजेपी के कुछ लोग थे, लेकिन वो भी लोग लगता है यहाँ से निकल गए, शिफ्ट कर गए। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या प्रशांत किशोर ने बाजी जीत लिया? क्या सही में प्रशांत किशोर विधायक बनने जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस पूरे तस्वीर को हम आपको दिखाए जाते हैं और आप समझिए कि हालात और स्थिति क्या है। हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बात है? सुबह नहीं हाँ, पूजा पाठ तो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग यही कहे हैं कि जनसुराज यहाँ जीत जाए बांकीपुर में। सब आदमी एक ही। हाँ, पूरा बिहार में कम बैक हो जाए। ये बांकीपुर का लड़ाई नहीं है, पूरे बिहार की लड़ाई है। बांकीपुर की लड़ाई नहीं है, पूरे बिहार की लड़ाई है। तो मतगणना केंद्र के बाहर जो परिस्थिति दिखाई दे रही है वो यही कह रही है कि शायद बम है जनसुराज के कार्यकर्ता और कह रहे हैं ये बांकीपुर नहीं, पूरे बिहार की लड़ाई है। अपने सहयोगी मुकेश के साथ काउंटिंग स्थल से मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड मरगूब जी बने हुए हैं। लगातार वो सुबह से काउंटिंग स्थल पर डटे हुए हैं, लगातार बातचीत भी कर रहे हैं अधिकारियों से, आम लोगों से, समर्थकों से। अब क्या कुछ स्थिति है, क्या सन्नाटा है, किन पार्टी के समर्थकों में उल्लास है, पार्टी जश्न मना रही है? मरगूब जी।
बीजेपी के कोई नेता कार्यकर्ता पहुंचे हैं क्या वहां पे? एक महत्वपूर्ण अपडेट अभी 20वें राउंड की मतगणना खत्म हो गई। 20वें राउंड की मतगणना खत्म हो गई, रिजल्ट आ गया है। प्रशांत किशोर ने बढ़त बढ़ा ली है। 21,621 वोटों से प्रशांत किशोर अब आगे चल रहे हैं। 20वें राउंड के बाद प्रशांत किशोर 11,621 मतों से आगे हो गए। अब थोड़ा नजारा देख लीजिए, थोड़ा नजारा दिखाई मुकेश जी आगे करके। जन सुराज जन सुराज जन सुराज देख लीजिए, यहाँ देखिए जश्न देख लीजिए, जश्न ये देख लीजिए, ये जश्न जो मनाया जा रहा है, जश्न देख लीजिए। क्या उम्र है आपकी जी? उम्र क्या है? 62। क्या हुआ कि जन सुराज को लोग लाए? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। मोदी के बॉस की ये सीट थी और मोदी के बॉस को हराना एक चैलेंज था। अच्छा, फैक्टर क्या है कि लोग पसंद? घमंड सबसे बड़ा फैक्टर है। भारतीय जनता पार्टी का घमंड, अहंकार। वो बोलते हैं कि हम किसी को भी 35 साल से इतना बड़ा गढ़ हो गया है कि हम किसी को भी लाके, कुत्ता बिल्ली को लाके यहाँ से जिता सकते हैं। दूसरी बात, इंटीग्रेटेड प्लान के हिसाब से कोई काम नहीं हुआ है। कहीं नाली बनी है, ये भी फैक्टर था। बिल्कुल। आप बताइए, एक फैक्टर बताइए जो लोगों ने प्रशांत किशोर को वोट देखिए, सबके मन में था जो बीजेपी की जो अहंकार है, जो अंदर से एकदम दबदबा बना रहा था। आज छात्र का नीट का जितना मामला है वो सारा फैक्टर है इस चुनाव में। जो नौजवान साथियों, लड़कियों, बेटियों ने पूरा दमखम से लगाया है। बीजेपी को कभी वोटे नहीं दिए हम, नहीं दिया कभी नहीं दिया है। हमारे साथ और लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी सीधे बातचीत करेंगे। यहाँ देखिए अबीर और गुलाल, जैसे जैसे वहाँ हो रहा है वैसे वैसे अबीर और गुलाल यहाँ देख लीजिए। अबीर क्या बात है, हम लोग जीत रहे हैं इसीलिए रंग अबीर खेल रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ। 20,000 प्लस वोट से जीतेंगे। 10 राउंड गिनती होते होते 20,000 वोट से जीतेंगे। 12,000 वोट से लीड कर रहे हैं। कोई संशय की बात लगा ली? हाँ, जीत की खुशी है। हम लोग लीड कर रहे हैं, लीड की खुशी है। ये मेरा बदलता बिहार है सर, बदलता बिहार। हाँ, यहीं से शुरू हो गया, एक नया इतिहास लिखा गया से स्टार्ट। प्रशांत किशोर, युवाओं का रोजगार की व्यवस्था के लिए प्रशांत किशोर ने युवाओं को। देखिए दीपक, सुन रहे हैं ना आप? मनोज जी, युवाओं एक से हमने बातचीत की, युवाओं ने चीज क्या मुझे कहा? इसमें कॉमन लग रहा है, जिसकी चर्चा आने वाले दिनों में होगी और आपने भी महसूस किया है। और मेरे ख्याल से जब बीजेपी की कोर कमेटी इस सीट को लेकर मंथन करेगी तो रविशंकर प्रसाद को बड़ी फटकार लगने वाली है। लग रहा है कि रविशंकर बाबू ने इस सीट को डुबा दिया है। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करवा देंगे तो चुनाव इस सीट से जीत जाएगा, उस स्टेटमेंट का रिएक्शन दिख रहा है। सुबह से जब भी हम और आप बातचीत कर रहे हैं तो ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि बीजेपी को घमंड हो गया था। उन्होंने ये कहा था कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करवा देंगे तो चुनाव जीत जाएगा। एक फैक्टर है रविशंकर बाबू का वो स्टेटमेंट जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा दिया। देखिए दीपक, वो फैक्टर, वो चूंकि वीडियो और बाइट ने हमने नहीं लिया था, हमने नहीं चलाया था। हाँ। इसलिए हम उसकी पुष्टि तो नहीं कर सकते। हो सकता है आपको जानकारी हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि लोगों का ये कहना है, किसने क्या कहा हमको उस मामले में नहीं जाना है, लेकिन लोगों का कहना है कि बीजेपी ये कह रही थी हम किसी को भी खड़ा कर देंगे वो जीत जाएगा। इसीलिए उनकी उस बीजेपी के घमंड को हमने तोड़ा है। ये लोगों का कहना, हमने नहीं कहा किसने क्या कहा। चूंकि हमारे पास फैक्ट नहीं है तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूं, लेकिन लोगों का कहना है कि हमने घमंड को तोड़ा है। ये लोग कह रहे हैं कि हमने भाजपा के घमंड को तोड़ा है। एक लंबा अरसे से था, काम भी नहीं हुआ, इसीलिए हमने बीजेपी के खिलाफ वोट किया है। थोड़ा एक बार नजारा देख लीजिए, थोड़ा दिखा दे यहीं से। देखिए किस तरीके से तिरंगा भी है, वहां तिरंगा भी है और पीला झंडा जनसुराज भी है। और तिरंगा के साथ जनसुराज अलग अलग तिरंगा लहरा रहा है, अलग अलग जनसुराज के लोग लहरा रहे हैं। और यहाँ आप अमूमन आप एज फैक्टर देखिए, थोड़ा एज फैक्टर देखिए दीपक। अमूमन आपको 80% युवा दिख रहे होंगे। देखिए 80% युवा लोग दिख रहे हैं आपको। मैंने कहा 80% युवा यहाँ मौजूद हैं और वो बिल्कुल एक ही बात कर रहे हैं कि पूरे बिहार में एक बड़ा मैसेज गया और पूरे बिहार में
ये बहुत अहम मैसेज चला गया। क्या बात है, पूरा पीला पीला इसके बाद पीला किए हुए इधर से आप नहीं बोलिएगा। इधर इधर आज जीत के तो खुशी है, पीला पीला ही रहेगा, पीला कलर, पीला रंग, पीला 10 राउंड बाकी है, हम लोग जीत चुके हैं, उसमें हम लोग 20,000 से और आगे लीड करेंगे। राउंड बाकी है। ये बताइए कि जो 40 गो मंत्री को गली गली बैठा दिए, वो सब मंत्री कुत्ता बिलाए थे। नहीं वैसे शब्द मत बोलिए। जन सुराज सर, क्या फैक्टर क्या था जो प्रशांत किशोर को वोट दिया लोगों ने? कारण क्या? फैक्टर पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी आदमी हमारे समाज में बांकीपुर में आया हुआ था, इनको देना बहुत जरूरी था, क्योंकि बांकीपुर का लोग, बीजेपी वाले लोग बोला कि कुत्ता बिलाई भी हम डाल देंगे ना तो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन बांकीपुर की जनता बहुत बुद्धिजीवी है और ये स्वीकार नहीं किया उन्होंने, इसीलिए वोट पड़ा। देखिए एक बार फिर हम आपको नजारा दिखा देते हैं, किस तरीके का नजारा है, यहाँ देख लीजिए। तो ये जो दृश्य है, ये एन कॉलेज के बाहर का दृश्य है। जैसे जैसे काउंटिंग प्रोसेस शुरू, अंतिम स्थिति में 20 राउंड हो गया, अभी 21 राउंड हो जाएगा, 22 राउंड हो जाएगा, वैसे वैसे कह सकते हैं कि स्थिति बदलती जाएगी। ये जनसुराज के कार्यकर्ताओं का दावा है और जनसुराज के कार्यकर्ता ठीक है, जनसुराज जय बिहार कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि प्रशांत किशोर के चेहरे पर लोगों ने वोट ठीक है मरगूब जी, दीपक। चलिए ठीक है, नजर बनाए रखे, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जो है जश्न का माहौल है। अब जनसुराज पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। अब 10 राउंड और गिनती बाकी है और 10 राउंड में तस्वीरें साफ हो जाएगी। बांकीपुर उपचुनाव की मतगणना के बीच सत्ता पक्ष के नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। आपको बता दें कि सम्राट सरकार के मंत्री श्रवण कुमार और मंत्री सुनील कुमार ने बीजेपी प्रत्याशी की जीत की उम्मीद जताई है। दोनों मंत्रियों ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। हम दावा जो किया था उसको कहाँ नकार रहे हैं, अभी उस दावे पर हम कायम हैं। 31 राउंड की गिनती बाकी है और कुल 31 राउंड गिनती जब होगी तब परिणाम जब घोषित होगा तब कहा जाएगा कि मेरा दावा खोखला था या मेरा दावा वजनदार था या मेरा दावा असत्य था या सत्य था, वो तो पता चलेगा। नहीं, हम लोग भी चुनाव लड़े हैं और हम लोग भी 8 टर्म चुनाव जीते हैं। हम भी कभी कभी फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में पीछे चलते थे। जो जनादेश है अंतिम राउंड तक जाता है, नज़दीकी मामला हो सकता है, लेकिन जो भी रिजल्ट होगा, जो भी जनादेश होगा, हमें सभी को स्वीकार्य होगा और उसके बाद आप प्रतिक्रिया ले लेंगे। नहीं, अभी कोई काउंटिंग हो जाने दीजिए, अभी समीक्षा का वक्त नहीं है, काउंटिंग हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग इसके बारे में टिप्पणी करेंगे।